वेलकम बैक गाइस, स्वागत है आपका चैनल में। इस वीडियो में हम लोग कवर कर लेंगे हमारे फॉर्मुलेशन रिक्वायरमेंट और वेरियस टेक्निक जो पैलेटाइजेशन की होती है, और लास्ट टॉपिक जो इवैल्यूएशन होता है हमारे पैलेट्स का, और उसी के साथ हम लोग इस टॉपिक को ख़त्म कर देंगे। तो शुरू करते हैं फॉर्मुलेशन रिक्वायरमेंट की कि आपको अगर पैलेट्स बनाने हैं तो पैलेट्स बनाने के लिए आपको किन किन चीज़ों का इस्तेमाल करना होगा। पहला है एपीआई, वैरायटी ऑफ ड्रग यूज़ कर सकते हैं हम लोग, ठीक है, इमीडिएट रिलीज या सस्टेन रिलीज पैलेट्स बनाने के लिए। फिर आते हैं हमारे बाइंडर्स। एग्लोमराइजेशन प्रोसेस भी तो करनी है हमें। एग्लोमराइजेशन प्रोसेस के लिए हमें बाइंडर्स की जरूरत पड़ेगी, जैसे कि स्टार्च पेस्ट, जेलेटिन सॉल्यूशन, पॉलीविनाइल पायरिडोन एक्सेट्रा। फिलर्स का भी हम लोग यूज करते हैं बल्क बढ़ाने के लिए, जैसे माइक्रोक्रिस्टलाइन सेलुलोज, लैक्टोज एक्सेट्रा। प्लास्टिसाइजर्स इंप्रूव करती है फ्लेक्सिबिलिटी, जैसे कि ग्लिसरॉल, कैस्टर ऑयल और पॉलीग्लाइकोल। पॉलीइथिलीन ग्लाइकोल भी होता है, पॉलीग्लाइकोल भी होता है। फ्लेवर्स ऐड करते हैं हम लोग कलरिंग, स्वीटनिंग एजेंट, वेटिंग एजेंट, डिसइंटीग्रेट एजेंट या रिलीज मॉडिफायर्स को, जैसे कि वेनिला, सनसेट येलो कलर हो गया, स्वीटनर सुक्रोज हो गया, वेटिंग एजेंट में सोडियम लॉरेल सल्फेट हो गया, डिसइंटीग्रेटिंग एजेंट में हो गया क्रॉस कैरमेल सोडियम सीसीएस बोलते हैं, कलर में हो गया यूड्राग्रिट, आरएल और आरएस, ये इनके एनेंशियोमर वाली प्रॉपर्टी है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं वेरियस टेक्निक ऑफ पैलेटाइजेशन की। तो एक पाउडर लेयरिंग टेक्निक होती है, जिसमें हम लोग डमी पैलेट्स के ऊपर पाउडर्स को स्प्रे कर कर करके उसको एक पैलेट्स बना लेते हैं। सॉल्यूशन या सस्पेंशन लेयरिंग टेक्निक, हमारा डमी के ऊपर हम लोग उसके ऊपर सस्पेंशन या सॉल्यूशन स्प्रे करके कर लेते हैं। एक्सट्रूशन में क्या होता है मैं बता दूंगा आगे, अभी शॉर्ट में बताऊंगा, फिर बताऊंगा, वीडियो लंबी हो जाती है। फिर हॉट मेल्ट एक्सट्रूशन टेक्निक, कैरोपैलेटाइजेशन और स्प्रे ड्राइंग और स्प्रे कंजीलिंग, ठीक है। पहले बात करते हैं पाउडर लेयरिंग टेक्निक की। इसमें वेरियस स्टेप इन्वॉल्व होते हैं। पहला स्टेप क्या है, बेसिक टैबलेट बनाने वाला है कि पहले उसको शिफ्टिंग करेंगे, मिलिंग करेंगे ड्रग और एक्सिपिएंट को। फिर नॉन पेरिल सीड यानी कि डमी को या शुगर के पैलेट को हम लोग फ्लूइडाइड बेड कोटर में हम लोग उसको भर देते हैं, जिसके ऊपर देखो यहाँ पे कि हमने क्या किया, हमारे कहाँ चला आया मैं, हमने क्या किया देखो, ये फ्लूइड बेड में हमारे डमी को भर दिया। डमी में भरने के बाद हमने जो भी हमारा ड्रग एपीआई और बाइंडर था उसको हम लोग ऊपर से स्प्रे करेंगे, और ये उसको रोटेट कर करके क्या करेगा, कोट कर देगा, ठीक है। फिर साइजिंग कर लेंगे और फंक्शनल कोटिंग करके हमारा पैलेट जो है तैयार हो जाएगा। पाउडर लेयरिंग में बोल रहा है कि हम लोग सक्सेसिव लेयर डालते हैं ड्राई पाउडर की, ड्रग एक्सिपिएंट बोथ कोर्स ऑन दी बाइंडिंग लिक्विड। हम लोग क्या कर रहे हैं, हमारा ये जो एपीआई का डमी था, मतलब हमने पहले डमी ले लिया शुगर का या मैनेटॉल का, फिर उसके ऊपर स्प्रे कर करके उसके ऊपर हम लेयर बना रहे हैं, जो कि कोर के अंदर भी जाता है और ऊपर भी जाता है, जिसके अंदर एपीआई और एक्सिपिएंट लगे हुए होते हैं, और बाइंडर की वजह से ये उसके ऊपर चिपक जाते हैं। Because powder layering involves simultaneous application of liquid and dry powder, it requires specialized equipment. समझे, हम लोग को बार बार इसके ऊपर लिक्विड और ड्राई पाउडर को लेयर बनानी पड़ती है। इसके लिए हमें स्पेशलाइज इक्विपमेंट की जरूरत पड़ती है, जो कि पाउडर लेयरिंग को प्रोसेस कर सके, और एंटी टेंजल स्प्रे भी करना पड़ता है, वरना एक दूसरे के साथ वो चिपक जाएंगे। With powder layering, जो inner wall closed so that simultaneous application of liquid and powder could proceed, ठीक है। पाउडर लेयरिंग से क्या होता है, इनर वॉल क्लोज रहती है सो दैट साइमल्टेनियस एप्लीकेशन हो सके लिक्विड और पाउडर का, और हम एक डिजायरेबल साइज तक पहुंच सके। जो इनर वॉल है उसको रेस कर दिया जाता है स्फीयर्स के, और ड्राई जोन में उसको हम लोग ड्राई कर देते हैं। दूसरी टेक्निक की बात करें, इसमें सॉल्यूशन या सस्पेंशन की लेयरिंग की टेक्निक होती है। इसमें भी सेम होता है, शिफ्टिंग करते हैं ड्रग को, एक्सिपिएंट को, नॉन पेरिल सीड यानी कि डमी को हम लोग अंदर रख देते हैं। फिर उसके बाद जो हमारा सस्पेंशन रहता है, जिसके अंदर ड्रग और एक्सिपिएंट मटेरियल भरे रहते हैं, उसके ऊपर हम लोग स्प्रे करते हैं, और वो क्या करते हैं, ऐसे रोटेट हो के उसमें वो कवर हो जाते हैं, ठीक है। डमी था, डमी के ऊपर हमने एपीआई एक्सिपिएंट वाला पाउडर स्प्रे किया, और वो रोटेट हो के स्प्रे हो गए। ड्राई करेंगे, साइज करेंगे, और फंक्शनल उसकी कोटिंग कर देंगे। समझ गए, सिंपल कॉन्सेप्ट है। अब बात करते हैं एक्सट्रूशन टेक्निक की एंड स्टेरोनाइजेशन टेक्निक की। तो इसके लिए मैं पहले आपको इमेज दिखा देता हूँ ताकि आपको डायरेक्ट समझ में आए, ठीक है। हमने क्या किया, हॉपर से मटेरियल डाला, हॉपर से मटेरियल सारा मिक्स वगैरह करने के बाद वो क्या करेगा, इसमें उसको रोटेट करेगा, मिक्स करेगा अच्छे से, ठीक है। मिक्स करने के बाद क्या होगा, एक मास तैयार हो जाएगा।
फिर इस मास्क को हम लोग क्या करते हैं, ये रहा मास्क। फिर इस मास्क को ऐसे मैश होती है, मैश ऐसे, ठीक है। इसके ऊपर हमने क्या किया, अपने मास्क को रख दिया और फिर ऊपर से हम लोग प्रेशर लगाएंगे। तो जब हम लोग प्रेशर लगाएंगे तो ऐसे लंबे लंबे मास्क हमको नीचे मिलेंगे, ठीक है, उससे पास होके। देखो ये, तो जो ये इस जाली के ऊपर हमने मास्क को रख के प्रेस किया और ऐसे लंबे लंबे हमको आउटपुट मिले, इसको हम लोग कहते हैं एक्सट्रूडेड प्रोडक्ट, और इस प्रोसेस को बोलते हैं एक्सट्रूशन, ठीक है, एक्सट्रूशन बोलते हैं। और फिर इस लंबे लंबे मास को हम लोग क्या करते हैं, स्मॉल स्मॉल पीसेस में ब्रेक कर देते हैं, फिर स्पेरोनाइजेशन मशीन के अंदर डाल देते हैं, जो इसको रोटेट करती है। रोटेट करने के कारण हमको छोटे छोटे स्फीयर्स देखने के लिए मिल जाते हैं। समझ गए? पहले हमने सारा चीजें लिया, मिक्स किया वगैरह अच्छे से, फिर वो स्क्रू वाले इक्विपमेंट में डाल दिया जो उसको रोटेट करके एक मास बना देता है। फिर उस मास को हम लोग क्या करते हैं, एक मैश पे रख के प्रेस करते हैं, जिसकी वजह से ये लंबे लंबे हमको मास मिल जाते हैं। फिर उनको हम कट करते हैं, फिर स्पेरोनाइजेशन मशीन में डाल देते हैं, वो रोटेट करके उसको पेलेट्स बना देती है। अब आओ थोड़ा टेक्निकल वर्ड्स में भी पढ़ लेते हैं। ये रहा, ये मल्टी स्टेप प्रोसेस है जो केपेबल होती है यूनिफॉर्म साइज के स्फेरिकल पार्टिकल और पैलेट को बनाने के लिए, जिसका यूज होता है कंट्रोल रिलीज या सस्टेन रिलीज ग्रैन्यूल्स बनाने के लिए। पहले हम क्या करते हैं, ड्राई ब्लेंडिंग करते हैं, जिसमें हम हमारे सारे कंपोनेंट्स को मिक्स कर लेते हैं और पाउडर को यूटिलाइज करते हैं अलग अलग ब्लेंडर में डाल के, जैसे कि शेयर ब्लेंडर, प्लैनेटरी ब्लेंडर, ट्विन शेल ब्लेंडर, टम्बलर ब्लेंडर। पहुंच जाओ इंजीनियरिंग थर्ड सेमेस्टर में, जिसमें आपने मिक्सिंग के चैप्टर में ये सारी चीजें पढ़ी थी। फिर हम करते हैं प्रोसेसिंग ऑफ वेट मास। अब हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा वेट मास बनाते हैं, इस ड्राई पाउडर को अंदर हम लोग मॉइस्चर ऐड करके एक्सट्रूशन प्रोसेस में भेजते हैं नेक्स्ट स्टेप में। एक्सट्रूशन प्रोसेस में क्या होता है, देखो यहाँ लिखा है कि वेट ग्रेन्यूल को एक्सट्रूड किया जाता है थ्रू एक्सट्रूडर। अभी अगर मैं आपको समझाया नहीं रहता तो दोनों शब्द नहीं समझते, जिसमें एक मेश लगी होती है और थ्रेड लाइक कोहेरेंट मास हमको मिल जाता है। वो जो मैं बोल रहा था आपको, लंबे लंबे मास, उसको हम लोग टेक्निकल टर्म में बोलेंगे थ्रेड लाइक कोहेरेंट मास। लंबे लंबे थ्रेड लाइक कोहेरेंट मास जो प्रोड्यूस करते हैं रॉड शेप के ये पार्टिकल को यूनिफॉर्म डायमीटर का वेट मास। देखिए टेक्निकल टर्म ये होता है, समझाने के लिए हम लोग कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन एग्जाम में आपको यही लिखना है, ठीक है। लंबा लंबा मास नहीं लिख सकते, ठीक है। क्या लिखोगे आप, थ्रेड लाइक कोहेरेंट मास जो प्रोड्यूस करता है रेड्यूस, यार ये बीच में क्यों आ जा रहा है, हाँ, जो प्रोड्यूस करता है पार्टिकल यूनिफॉर्म डायमीटर के वेट मास को, ठीक है। और वेट मास को हम लोग फोर्स करते हैं डाई से, जो शेप करता है सिलेंडर पार्टिकल को यूनिफॉर्म डायमीटर का, ठीक है। स्पेरोनाइजेशन, जैसे कि मैंने बताया, ट्रांसफर कर देते हैं स्पेरोनाइजर में, जो थ्रेड लाइक ग्रैन्यूल को कट कर देता है और रोटेट करके छोटे छोटे पेलेट्स में कन्वर्ट कर देते हैं। फिर ट्रे ड्रायर से ड्राई करते हैं, फिर उसको स्क्रीनिंग कर लेते हैं और कोट कर देते हैं। इसका एडवांटेज ये है कि हमको यूनिफॉर्म साइज के पैलेट मिलते हैं, मॉडिफाइड रिलीज का ग्रैन्यूल मिलता है, लो डोज लोडेड ग्रैन्यूल इजीली। डिसएडवांटेज ये है कि भाई मल्टी स्टेप की प्रोसेस है, थोड़ी महंगी है। ये था एकदम मस्त, ऐसे डायग्राम बना देना, हॉपर में डाल दिया, हीटेड बॉन्ड है, उसको रोटेट कर दिया, मास बना देता है, और फिर रोटेटिंग प्लेट रोटेट कर करके उसको पेलेट्स बना देते हैं। फिर ये भी डायग्राम बना देना, डायग्राम बना दोगे तो मस्त आपको मार्क्स मिल जाएगा। नेक्स्ट टेक्निक होती है हॉट मेल्ट एक्सट्रूशन मेथड, ये भी उसी जैसी ही है। इसमें एक पंपिंग रॉ मटेरियल को स्क्रू में भर देते हैं हम लोग, रोटेटिंग स्क्रू होता है जो कि उसको वैसे यूनिफॉर्म शेप दे देता है। फिर रोटेटिंग स्क्रू मिक्स करता है, एजिटेट करता है, जिससे डी एग्रीगेशन हो जाता है सॉलिड पार्टिकल का और एक यूनिफॉर्म डिस्पर्जन देखने के लिए मिलता है। फिर हम लोग क्या करते हैं, एक्सीपिएंट को कन्वर्ट कर देते हैं मोल्टन या सेमी मोल्टन स्टेट में एक प्रॉपर टेम्परेचर पे, फिर एक्सट्रूड करते हैं। देखो यहाँ पे फिर लिखा है ना, एक्सट्रूड करते हैं डाई से, जो कट कर देता है उसको यूनिफॉर्म सिलिंड्रिकल सेगमेंट में, एंड दे आर स्पेरोनाइज्ड एंड पैलेट्स आर फॉर्म्ड। बट इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, हॉट करके उसको मेल्ट एक्सट्रूड में कन्वर्ट कर देंगे बस। ये रहा इसका डायग्राम। हमने पाउडर ब्लेंड को यहाँ लिया, प्लास्टिसाइजर में ऐड करके यहाँ पे उसको छोटे छोटे सिलेंड्रिकल पैलेट में कर दिया, हीट सोर्स के साथ स्पेरोनाइज किया और हमको फिर हमारा पैलेट मिल गया। समझ गए? फिर आता है कायरोपैलेटाइजेशन। कायरोपैलेटाइजेशन कुछ नहीं होता है, इसमें हम लोग क्या करते हैं, डायग्राम पहले दिखा देता हूँ। ये रहा, हमने क्या किया, हमारा
पार्टिकल्स को हमने मिक्स कर लिया, एक लिक्विड फॉर्म बना लिया, ठीक है। हमको जो भी ड्रग एपीआई था हमने उस सबको लेके लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट करके बना लिया। फिर हम क्या करते हैं, लिक्विड नाइट्रोजन लेते हैं जो कि अप्रोक्सीमेटली -196 डिग्री के पास रहती है, इतनी ठंडी रहती है। फिर इसको हम क्या करते हैं, एटोमाइजर के अंदर डाल देते हैं, जो कि उसको बहुत छोटे छोटे फाइन पार्टिकल्स में स्प्रे कर देता है। वो छोटे छोटे स्प्रे पार्टिकल्स गीले रहते हैं और इतना कम टेम्परेचर होने के वजह से वो तुरंत ही फ्रीज हो जाते हैं, और फ्रीज होने की वजह नीचे होके ड्राई होके फ्रोज होके गिर, समझे। पहले हमने क्या किया, पहले हमने अपने एपीआई एक्सीपिएंट सारा चीज को मिक्स करके लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया, एटोमाइजर से स्प्रे कराया, छोटे छोटे पार्टिकल बन गए। छोटे छोटे पार्टिकल -196 डिग्री होने के कारण तुरंत फ्रीज होकर नीचे हमें फ्रोजन पाउडर में मिल गए। पैलेट हमारे झट से तैयार हो गए। और थोड़ी टेक्निकल भाषा में पढ़ लें। दिस इज प्रोसेस वेयर ड्रॉपलेट लिक्विड फॉर्मेशन सच एज सॉल्यूशन, सस्पेंशन, emulsion आर कन्वर्टेड इनटू pellet using liquid nitrogen as solidifying medium at -160 डिग्री सेल्सियस। मैं 96 बोल रहा था, 160 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। सरल भाषा में एकदम लिखा है कि लिक्विड फॉर्मुलेशन को चाहे सॉल्यूशन हो, सस्पेंशन हो, इमल्शन हो, कन्वर्ट किया जाता है पैलेट में, जहाँ पे लिक्विड नाइट्रोजन को हम लोग यूज करते हैं जो सॉलिडिफाइंग मीडिया होती है 160 डिग्री सेल्सियस पे। ये टेक्नोलॉजी इनिशियली डेवलप करी गई थी लायोफिलाइजेशन के लिए, जिसमें बैक्टीरियल सस्पेंशन को हम लोग प्री लोडेड पैलेट में बना देते थे। ये प्रोसीजर है परमिट करता है इंस्टेंट यूनिफॉर्म फ्रीजिंग, जिससे मटेरियल तुरंत ही ड्राई हो जाता है। पैलेट को कन्वेंशनल फ्रीज ड्रायर में रख के उसका एक्सेस वाटर, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट रिमूव कर देते हैं। अब कितना अमाउंट में लिक्विड नाइट्रोजन लगेगा ये डिपेंड करता है कि आप कितना मटेरियल को फॉर्मुलेट कर रहे हो। अगर 1 किलो पैलेट बना रहे हो तो 3 से 5 किलो लिक्विड नाइट्रोजन की खपत हो जाती है। अब जो प्रोसेस है स्प्रे ड्राइंग और स्प्रे कंजीलिंग, ये भी ऐसी प्रोसेस है। ग्लोब्यूल बना लेते हैं, एटोमाइज कर देते हैं हॉट मेल्ट सॉल्यूशन को, जिससे कि छोटे छोटे स्फेरिकल पार्टिकल्स बन जाते हैं। हमने क्या किया, ड्यूरिंग द स्प्रे ड्राइंग टेक्निक ड्रग सॉल्यूशन या सस्पेंशन को हम लोग स्प्रे करते हैं विदाउट एक्सीपिएंट एटोमाइजर से हॉट एयर स्ट्रीम में, ठीक है। फिर हम लोग क्या किए, लिक्विड बना लिए, सारी चीजें उसके अंदर भर लिए, फिर एटोमाइजर से स्प्रे करेंगे हम लोग, ठीक है। एटोमाइजर से स्प्रे करेंगे, इसके अंदर एक्सीपिएंट नहीं होते हैं, हॉट एयर उसकी एयर को इवापोरेट कर देती है और हमको होमोजेनियस स्फेरिकल पार्टिकल देखने के लिए मिल जाता है। वहीं स्प्रे कंजीलिंग में हम लोग क्या करते हैं कि मोल्टन लिक्विड को, थोड़ा ढला हुआ लिक्विड रहता है जिसको हम लोग ड्रग पार्टिकल के ऊपर स्प्रे करते हैं और कूल कर देते हैं लो टेम्परेचर पे, जिसकी वजह से हमको पैलेट मिल जाता है। ये रहा इसका डायग्राम। कोर मटेरियल ले लिया, सॉल्वेंट और शेल मटेरियल ले लिया, होमोजेनाइजर में मिक्स कर दिया, यहाँ से स्प्रे किया और हॉट एयर आती है जो उसको ड्राई कर देती है, पैलेट्स यहाँ चले जाते हैं। साइक्लोन सेपरेटर उसको रिड्यूस करके एयर ऊपर फेंक देता है और पार्टिकल हमें नीचे मिल जाते हैं। ओके, अब बात कर लेते हैं लास्ट टॉपिक की, जो है इवैल्यूएशन। कैसे तैसे गिरते मरते आपने पैलेट्स तो बना दिए, अब उनको इवैल्यूएट भी तो करना होगा कि वो सही सलामत बने हैं कि नहीं। तो पहली चीज जो हम चेक करते हैं हमारे पैलेट की वो है फ्लोएबिलिटी, कि वो फ्लो हो रहा है कि नहीं ढंग से, ठीक है। जिसमें हम चेक करते हैं उसकी डेंसिटी, पोरोसिटी, एंगल ऑफ रिपोज, ऑस्मोस रेशियो, कार्ज इंडेक्स, ठीक है, कितना वो कंप्रेस हो रहा है कि नहीं, उसकी फ्लोएबिलिटी प्रेडिक्ट करते हैं। फिर हम देखते हैं पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन की, हर पैलेट का साइज प्रॉपरली बना है कि नहीं, ठीक है। 100 ग्राम ऑफ पैलेट को हम लोग वे कर लेते हैं सीव में और उसको मैश के साइज से सेपरेट कर लेते हैं, फिर उसके परसेंट देख लेते हैं कि सही सलामत ये बना है कि नहीं। हार्डनेस और फ्राइबिलिटी चेक करते हैं, हमारे पैलेट्स हार्ड इनफ होने चाहिए और लेस फ्राइबल होने चाहिए, वो कम टूटनी चाहिए हैंडलिंग, सैम्पलिंग, स्टोरेज के दौरान। मॉर्फोलॉजी हम लोग स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देख लेते हैं कि सही सलामत बने हैं कि नहीं ये लोग, ठीक है। ड्रग कंटेंट, हर एक पैलेट के अंदर पर्याप्त मात्रा में एपीआई है या नहीं, ये हम पता लगा लेते हैं हमारे यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी से, ये आप पढ़ोगे 7th सेमेस्टर में, डोंट वरी। और HPLC मेथड, हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी होती है एक टेक्निक, ये भी आप पढ़ोगे 7th सेमेस्टर में, डोंट वरी। और कोग्नोसी में भी शायद एक बार पढ़ लोगे, बट डेप्थ में आप पढ़ोगे स्पेक्ट्रोस्कोपी, सब्जेक्ट ही है आपके 7th सेमेस्टर में।
टेंसाइल स्ट्रेंथ चेक करते हैं हम लोग कि वो कितना लोड बियर कर पा रहा है, अप्रोक्सीमेटली 5 kg का लोड बियर कर लेना चाहिए। डिसइंटीग्रेशन टाइम पता करते हैं कि कितने देर में डिसइंटीग्रेट हो रहा है, यूजुअली डिसइंटीग्रेशन अपैरेटस में, और जो उसमें मीडिया होता है वो 0.1 नॉर्मल HCl का होता है। फिर इन विट्रो डिसोल्यूशन कर लेते हैं, यूएसपी मेथड 1 अपैरेटस यूज करते हैं। डिसोल्यूशन मैंने आपको पढ़ाया था टैबलेट के टेस्ट में, पैडल टाइप सारी चीजें आपको बताई है, जिसमें हम लोग 900 ml डिगो मीडिया ले लेते हैं। मीडिया में फॉस्फेट बफर रहता है, इसका pH 7.2 रहता है, 100 RPM पे पैडल को घुमाते हैं। फिर स्टेबिलिटी कर लेते हैं हम लोग, स्टेबिलिटी 30 डिग्री सेल्सियस और 70% रिलेटिव ह्यूमिडिटी पे रख के देखते हैं, और एक बार 40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर और 75% की ह्यूमिडिटी पे रख के देखते हैं कि उसके अंदर फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी सही है या नहीं। तो इस हिसाब से हमने खत्म कर लिए हमारे छोटे से टॉपिक पैलेट्स को, जिसमें पहले वीडियो में हमने देखा उसके बेसिक टॉपिक्स को, और इस वीडियो में देखा फॉर्मुलेशन टेक्निक्स के बारे में और उसके इवैल्यूएशन के बारे में। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट यूनिट में। टिल देन बाय बाय।